5 टिप्स जो कि आपको पता होना चाहिए एज अ फ्रीलांसिंग बिगिनर। जब आप स्टार्ट कर रहे हो तो आपको आनी चाहिए सारी स्किल्स। मुझे लगता है कि जब मैंने स्टार्ट की थी तो काश मुझे ये सारा कुछ ज्ञान किसी ने दे दिया होता तो बहुत अच्छा होता। तो आज यही ज्ञान जो है मैं आपको प्रदान करने आ चुकी हूँ। तो इसी बात पे वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना कुछ अच्छा सा एंड शेयर भी कर देना। तो बिना किसी देर के लेट्स स्टार्ट विद टिप नंबर 1, स्टार्ट स्मॉल। दोस्तों, लोग बोलते हैं बड़ा सोचो बड़ा करो, मैं बोलती हूँ छोटा सोचो छोटा करो, स्टार्ट तो कर दो। ठीक है, तो छोटा सोचो या स्टार्ट स्मॉल से मेरा क्या मतलब है यहाँ पर? छोटे छोटे गोल्स रखना है यार। 5,000 का गोल रखो पहला कि मुझे 5,000 रुपये कमाने हैं इस महीने में, फिर 10,000, 15,000, 20,000 और उसके बाद एक्सपोनेंशियली वो बढ़ता जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन 5,000 का टारगेट क्यों रख रहे हैं? क्योंकि एज अ बिगिनर दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी अचीवेबल। आपको लगेगा कि यार मैं कैसे कमाऊंगा, बट हाँ ये कमाया जा सकता है। फ्रीलांसिंग में ये बहुत मिनिमल अमाउंट है, लेकिन जब आप स्टार्ट कर रहे हो आपका कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, आपको पता ही नहीं कि आप कमा भी पाओगे कि नहीं कमा पाओगे, फ्रीलांसिंग आपके लिए है भी कि नहीं है, तब मुझे लगता है कि एक छोटा गोल रखना एक बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिंग होएगा और आपको मेंटल स्ट्रेस भी नहीं आएगा और आपको मोटिवेट करेगा, क्योंकि वो गोल अचीवेबल है। तो आप उसके लिए काम करने के लिए भी उत्सुक रहोगे कि यार ये गोल करना है, ये महीने का टारगेट है, ये हो जाएगा। फिर नेक्स्ट मंथ आप उसको डबल ट्रिपल कर सकते हो, मतलब आपके ऊपर है वो टोटली। लेकिन स्टार्ट स्मॉल करो भाई, छोटा छोटा गोल्स बनाओ अपने आप को, फिर धीरे धीरे उनको बढ़ाते जाओ। स्टार्टिंग छोटी है इसका मतलब ये नहीं है एंड भी छोटा ही होगा भाई, एंड बड़ा कर सकते हैं हम, लेकिन स्टार्ट स्मॉल। टिप नंबर 2 इज लर्न अ कॉम्प्लीमेंट्री स्किल। सबके पास कोई ना कोई स्किल है जो कि हम सीख रहे हैं, लोग बहुत सारे लोग सीख रहे हैं, बहुत सारे लोग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन एक कॉम्प्लीमेंट्री स्किल होना इज कम्प्लीटली नेसेसरी मेरे हिसाब से। इसलिए भी क्योंकि आपके पास कोई एक स्किल आती है, उसको अपग्रेड करने के लिए आपको हेल्प करती है, वो आपको ज़्यादा चार्ज करने में वो हेल्प करती है। मान लो कि मुझे वेब डिज़ाइनिंग या मुझे ऐप डेवलपमेंट आता है, तो अगर मुझे फिग्मा आता होगा तो वो मेरी कॉम्प्लीमेंट्री स्किल हो जाएगी कि मैं डिज़ाइन भी कर लेती हूँ उसको और उसके बाद मैं उसका डेवलपमेंट में भी हेल्प कर रही होंगी। कई बार आपने ऐसे दोस्तों के पैर देखे होंगे, विशाल शेखर टाइप। विशाल शेखर तो थोड़ा म्यूजिकल हो गया, लेकिन अगर ऐसे भी आपने देखे होंगे फ्रीलांसिंग की मतलब हमारे एरिया में भी बहुत सारे पैर्स होते हैं, जो कि कोई अगर डेवलपर है तो एक डिज़ाइनर है, कोई अगर राइटर है तो उसके साथ एक डिज़ाइनर का पैर बना हुआ है। क्यों बनता है? क्योंकि ये ऐसी एक कॉम्बो पैक आप ऑफर कर पाते हो और आप उसको ज़्यादा चार्ज कर पाते हो उस चीज़ के लिए। कॉम्प्लीमेंट्री स्किल एक्स और वाई एक्सेस पे होना ज़रूरी नहीं है भाई, सेम एक्सेस पे भी हो सकती है। सेम एक्सेस का मतलब क्या है? आपने डिज़ाइनिंग सीखी है, उसी का कुछ मिलता जुलता आपने और सीख लिया है। लाइक अगर आप सोशल मीडिया डिज़ाइनिंग में हो तो आपने लोगो डिज़ाइनिंग भी सीख ली, आप उसमें भी अच्छा करने लग रहे हो। कोई भी एक कॉम्प्लीमेंट्री स्किल जिसमें कि थोड़ा सा आप ज़्यादा आप अपने आप को प्रस्तुत कर पाओ और वो भी आपकी एक एक्स्ट्रा एज रहे कि आपको ये चीज़ भी आती है। कुछ भी हो सकता है। डिजिटल मार्केटिंग में भी अगर आपको फेसबुक एड्स आते हैं तो अगर आपको गूगल एड्स भी आते होंगे तो और अच्छी बात है वाली चीज़ हो जाती है। लोग बोलते हैं कि एक स्पेसिफिक नीश रखो, उसमें ही हमें बहुत अच्छा करना चाहिए, पर मुझे ऐसे लगता है कि हमारे पास एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा एज होना चाहिए, जो कि हमारे पास एक आध कॉम्प्लीमेंट्री स्किल होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 2 स्किल्स तो होनी चाहिए मुझे ऐसे लगता है, एक है और एक उसको कॉम्प्लीमेंट करती हुई, जो उसको सपोर्ट करती हुई दूसरी स्किल होनी चाहिए। वो बहुत ज़्यादा आपको कहना चाहिए एम्पावर करती है। दोस्तों, मेरे पास वर्ड नहीं आ रहा था, बट एम्पावर करती है और उससे जो है आपकी मतलब पहचान भी बढ़ी जाती है, थोड़ी सी मार्केट में आपकी वैल्यू भी बढ़ जाती है, मुझे ऐसा लगता है। तो आई थिंक एक कॉम्प्लीमेंट्री स्किल होना बहुत ज़रूरी है। जब मैंने स्टार्ट किया था तब मैंने डिज़ाइनिंग का स्टार्ट किया था। मैं बैनर्स बनाती थी, फिर मैंने थोड़ा सा धीरे से स्विच किया, फिर मैं एड्स पे आई, फिर मैंने और स्विच किया, मैं डिजिटल प्रोडक्ट्स पे आई, फिर मैंने और स्विच किया, मैं थोड़ा सा ये जो पेजेस वगैरह हैं, पेज डिज़ाइन, इन सब में आ गई, फिर टाइपोग्राफी, लेआउट सेटिंग, इन सब में आ गई। उसके बाद फिर मैंने थोड़े टाइम बाद और शिफ्ट किया, फिर मैं डिजिटल प्रोडक्ट्स में आ गई। तो धीरे धीरे शिफ्ट करते करते मैं बहुत सारी चीज़ों में मैंने शिफ्ट किया। अभी इनमें कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स का मैं क्या महत्व है? देखो, अगर मैं डिजिटल प्रोडक्ट्स आज की डेट में सेल कर रही हूँ तो मैं राइटर हूँ, मैं उसमें डिज़ाइन करती हूँ और उसके बाद मुझे सेलिंग के लिए दूसरा चौथा इंसान लगेगा। बट अगर बेसिक नॉलेज है आपको उस स्किल का तो आपको इंसान उल्लू नहीं बना सकता है, तो आपको थोड़ा सा दिमाग होना चाहिए। मतलब मुझे ऐसे लगता है कि एक कॉम्प्लीमेंट्री स्किल होनी ही चाहिए, वो आपको बहुत तरीक़ों से हेल्प करेगी। ठीक है, मैं कन्विंस करने की बहुत कोशिश कर रही हूँ, कई लोग इस चीज़ पर अग्री नहीं करेंगे, बट स्टिल आई स्ट्रांगली बिलीव कि कॉम्प्लीमेंट्री स्किल होनी चाहिए। बस बात खत्म। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द टिप नंबर 3, ट्राई एवरीथिंग आउट। लोग बोलते हैं एक चीज़ ट्राई करो, यही चीज़ काम करती है, सबको लगता है कि वही चीज़ हमारे लिए भी काम करेगी। अगर किसी के लिए कोल्ड ईमेल काम कर रहा है, किसी के लिए फ्रीलांसिंग वेबसाइट जैसे मेरे लिए फाइवर ने काम किया है, ज़रूरी नहीं है वो प्लेटफॉर्म आपके लिए काम करे। देखो दोस्तों, समझने वाली बात होती है। लोग लिंक्डइन से भी क्लाइंट ला रहे हैं, लोग ईमेल से भी क्लाइंट ला रहे हैं, लोग फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म से भी क्लाइंट ला रहे हैं, लेकिन आप ला पाओगे कि नहीं ला पाओगे, क्या आपके लिए वो चीज़ काम करेगी कि नहीं
करेगी वो आपको भी नहीं पता। तो यू हैव टू ट्राई एवरीथिंग आउट। आपके लिए फिर जो चीज़ें काम करती हैं उनको पॉलिश करके उसमें आगे बढ़ने का क्या सिंपल सा प्रोसेस है, राइट। लेकिन हम एक ही चीज़ पे अगर अटक के रह जाएंगे तो हमारा टाइम भी वेस्ट हो जाता है और हम हताश भी जल्दी हो जाते हैं। इसलिए बेटर ऑप्शन ये है कि हमारे पास जितनी अपॉर्चुनिटीज़ है, जितने दरवाजे हैं, लोग बोलते हैं बिहांस पे बनाना है, बनाओ, ड्रिबल पे अकाउंट बनाओ, बिहांस पे बनाओ, कॉन्ट्रा पे बनाओ, फाइवर, अपवर्क, फ्रीलांसर, सब जगह पर बनाओ, सब जगह पर थोड़े थोड़े हाथ पाँव मारो। हो सकता है आपको वहाँ पर कहीं से अपॉर्चुनिटी मिल जाए। लोग बोलते हैं ईमेल्स लिखना चाहिए, तो ईमेल्स का एक पैटर्न बनाओ अपने आप को। पर हमेशा याद रखो यार, हमारे सारी चीज़ें हम ट्राई तो कर रहे हैं, पर ऐसे ऊपर से मत कर देना, अपना 100% देना। ये ईमेल भी लिख रहे हो तो अगर आप खोलते कि नहीं खोलते वो चीज़ को दिमाग में बैक ऑफ द एंड जो है बैक ऑफ द माइंड में रख के और फिर आपको ईमेल फॉर्म करनी है। डीएम्स में भी क्या ये स्पैमी लग रहा है, क्या सेल्स ही लग रहा है, ऐसा अगर डीएम कोई मुझे भेजेगा तो मैं पढ़ूंगी क्या, नहीं पढ़ूंगी क्या, वो सारी चीज़ों को दिमाग में रखने के बाद आपको जो है वो सारी चीज़ें फॉर्मेट करनी है। टिप नंबर 4 इज वर्क फॉर बीटा क्लाइंट्स, वर्क फॉर फ्री, ठीक है, वर्क फॉर एक्सपीरियंस। अभी ये 3 चीज़ें क्या है। बीटा क्लाइंट्स का क्या सीन होता है दोस्तों, इनके लिए सिर्फ आप एक्सपीरियंस के लिए काम कर रहे होते हो। आप उनको बोल दोगे कि भाई जब तक हम आपको एक्स अमाउंट ऑफ रिजल्ट्स नहीं ला करके दे देते तब तक हम आपके लिए फ्री में काम करेंगे। इससे क्या होता है, 2-3 चीज़ें होती हैं। देखो, अगर कोई बड़ी पर्सनैलिटी के साथ काम कर रहे हो तो पहले तो उसका नाम जुड़ गया तो आपको बहुत सारे रेफरेंस भी मिलेंगे। अगर आप किसी अच्छे इंसान के साथ काम कर रहे हो आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, बहुत सारी चीज़ सीखने मिलेगी। हर बार पैसा नहीं मैटर करता है, कई बार एक्सपीरियंस, सीखा हुआ चीज़ें और जो नॉलेज मिलता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हमें अभी इनिशियली जब हम स्टार्ट कर रहे हैं इन सब चीज़ों पर फोकस करना है। टिप नंबर 5 इज़ कि बिल्ड अ पर्सनल ब्रांड। येस, अ वेरी इंपॉर्टेंट टिप। और मुझे लगता है काश मुझे किसी ने बोला होता तो मैंने अभी तक अपना पर्सनल ब्रांड कितना स्ट्रॉन्ग बिल्ड कर लिया होता। जब लिंक्डइन पे मैंने अभी हाल ही में 4 महीने पहले स्टार्ट किया, मैंने 0 फॉलोअर्स से स्टार्ट किया था एंड विद इन 28 डेज आई कंप्लीटेड माई फर्स्ट 1K फॉलोअर्स। तो बहुत बड़ी डील है क्योंकि इतनी जल्दी मैं इंस्टाग्राम पे भी ग्रो नहीं करी हूँ, इतनी जल्दी मैं यूट्यूब पे भी ग्रो नहीं किया है, लेकिन वहाँ पर पॉसिबल हो पाई वो चीज़। क्यों हो पाई? क्योंकि लिंक्डइन इज़ वन ऑफ द ईजीएस्ट प्लेटफॉर्म टू ग्रो ऑन। अभी ये चीज़ हवाई नहीं बोल रही हूँ, ऐसे मैंने लिंक्डइन का मास्टरी कोर्स ऑलरेडी डाल रखा है, इफ़ यू वांट टू यू कैन वॉच दैट। बट अगर आप लिंक्डइन पे स्टार्ट कर रहे हो दोस्तों, ना केवल वो आपकी अथॉरिटी बिल्ड करेगा, लोगों को पता चलेगा कि आप हो क्या, आप करते क्या हो, इसके अलावा आप अपना कंटेंट वहाँ पर डाल पाओगे, जो आपका काम है वो वहाँ पे शोकेस कर पाओगे। इनबाउंड लीड्स आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इनबाउंड लीड्स क्या होते हैं? जो लोग आपका काम देख करके सीधा आपके पास आएंगे। और आउटबाउंड क्या होता है? जिसमें कि आप अप्रोच करे होगे। तो एक पर्सनल ब्रांड आपको लॉन्ग टर्म में जो है सर्व करेगा और आपको काफ़ी सारी वैल्यूज़ देगा। तो अगर आपको फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स पे चलो मन नहीं भी कर रहा है, सारी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स एक टाइम पे जाकर के बंद हो गए, तो आप बेरोजगार नहीं हो जाओगे। आपके पास स्टिल यू हैव ऑप्शन, क्योंकि आपका पर्सनल ब्रांड है, ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है वहाँ पर, वो आपको बहुत सपोर्ट करेगा बहुत सारे तरीकों से। वैसे तो मैंने 5 टिप का बोला था, बट आई स्टिल हैव लास्ट टिप विच इज़ जस्ट स्टार्ट। ठीक है, तो आप बोलोगे है वाह कितना अच्छा टिप है तो देखो यार, शुरू करना ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लोगों से शुरू ही नहीं किया जाता है। अगर आपने इतना सब मेरा ज्ञान सुन लिया और अभी तक सुनते जा रहे हो तो जस्ट स्टार्ट। लोगों को जो है सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है यार, इंटरनेट पे कंज्यूम कर रहे हो इतना सारा कंटेंट, तो एक्शन क्यों नहीं ले रहे हो? आज मेरे इतने फॉलोअर्स हैं, 2 महीने बाद आओगे थोड़े बढ़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि मैं कुछ ना कुछ डाल रही हूँ, एक्शन ले रही हूँ। 2 बढ़े, 4 बढ़े, 6 बढ़े, 1000 बढ़े, 1 लाख बढ़े, वो मैटर नहीं करता, बढ़ रहे हैं। ठीक है, हमेशा बोलती हूँ मैं यार कि स्लो ग्रोथ ना बेटर है नो ग्रोथ से। आप वहीं खड़े हो, इससे अच्छा है कि थोड़ा थोड़ा रेंग करके थोड़ा आगे चले जाओ, तो वो बेटर है। आपको भी खुद को भी संतुष्टि रहेगी। तो बेटर टू मूव ऑन, चलते चलो, थोड़ा थोड़ा कुछ करते चलो, हाथ पाँव मारते चलो, तो आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, कैसे ना कैसे मिलेंगे। छोटे बड़े मीडियम लार्ज उससे फ़र्क नहीं पड़ता, रिजल्ट्स आने चाहिए। तो उसके लिए जो है आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी और शुरू करना पड़ेगा। तो आज की वीडियो में प्रण ले लो कि यू विल स्टार्ट एंड राइट इन द कमेंट सेक्शन येस आई एम स्टार्टिंग टुडे। ओके, और अगर अभी तक देख रहे हो तो प्लीज ड्रॉप अ येलो हार्ट और येलो स्टार इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब, बाय बाय।